झांसी में भाजपा नेता आशीष उपाध्याय की लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं मुश्किलें। जहां बुधवार को 100 करोड़ रुपए के सट्टा सिंडिकेट मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद जेल से बाहर आए आशीष को पुलिस ने दोबारा कर लिया था गिरफ्तार। गुरुवार को रॉयल सिटी सट्टाकांड और प्रेमनगर थाने में दर्ज हुए लूट व रंगदारी के मामले में उन्हें अलग अलग कोर्ट में किया गया पेश, जहां सीजेएम कोर्ट ने सीपी बाजार पुलिस की दलीलों को खारिज करते हुए उनका रिमांड आवेदन कर दिया निरस्त, जबकि डकैती कोर्ट ने प्रेमनगर थाना पुलिस के आवेदन पर उन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर फिर से भेज दिया जेल। जेल जाते समय आशीष उपाध्याय ने मीडिया से कहा कि उन्हें अपने महादेव, प्रशासन और योगी जी पर है पूरा भरोसा कि उनके साथ अवश्य होगा न्याय। जालौन में न्याय पंचायत पिंडारी के अंतर्गत लीलाधर होटल एवं टोल प्लाजा के पास एक ब्रेजा कार में लग गई आग। उरई से झांसी की ओर जा रही है कार पूरी तरह जलकर हो गई खाक। कार मालिक प्रभात कुमार दुबे उरई से अपनी ब्रेजा कार से जा रहे थे झांसी। उनके साथ प्रोफेसर नमो नारायण भी थे मौजूद, जो एक यूनिवर्सिटी में है तैनात। लीलाधर होटल से करीब 2 किलोमीटर दूर झांसी की ओर हुआ है हादसा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। गनीमत रही कि समय रहते कार से बाहर निकल आए दोनों लोग, जिससे बच गई उनकी जान। ललितपुर के ग्राम सैपुरा में गुरुवार सुबह एक युवक का नग्न और लहूलुहान हालत में शव मिलने से इलाके में मच गया हड़कंप। परिजनों ने हत्या की जताई है आशंका, जबकि कुछ ग्रामीण जंगली जानवर के हमले की जता रहे हैं संभावना। मृतक की 32 वर्षीय श्रीपाल सहारिया पुत्र रामदयाल के रूप में हुई है पहचान। बीती शाम घर से निकले थे वह। गुरुवार को गांव से करीब 500 मीटर दूर देवगढ़ मार्ग पर बादाम यादव के खेत में नग्न अवस्था में पड़ा मिला शव। परिजनों के अनुसार शव पर कई जगह चोट के थे निशान। उनका आरोप है कि मृतक का प्राइवेट पार्ट भी था गायब। घटनास्थल पर पास में मिली मृतक की शर्ट, जबकि कुछ दूरी पर पड़े हुए थे लोअर और अन्य कपड़े। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। बाना में एक बेकाबू स्कॉर्पियो का देखने को मिला कहर, जहां सिलेंडर लदे ट्रक में पीछे से जोरदार तरीके से जा घुसी स्कॉर्पियो गाड़ी। हादसे में गाड़ी चला रहे कारोबारी समेत उनकी मां, दादी और चाची की हो गई मौत। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक के नीचे आ गई आधी कार। कारोबारी युवक के सीने में घुस गए इंजन के कई पार्ट्स। घटनास्थल पर मौजूद लोगों से मिली सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। स्कॉर्पियो में आगे बैठे कारोबारी और उनकी मां के शव निकालने के लिए बुलवाई क्रेन, जबकि पीछे बैठे 2 लोगों के दरवाजे खोलकर बाहर निकाले गए शव। हादसे में युवक की 19 साल की बहन भी हो गई घायल। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ है हादसा। स्कॉर्पियो सवार परिवार आजमगढ़ से जा रहा था महुआ के कबरई, तभी रास्ते में हो गई है दर्दनाक दुर्घटना। आजमगढ़ के रहने वाले 38 वर्षीय अजीत, 55 वर्षीय उनकी मां प्रेमशिला, 80 वर्षीय दादी चंद्रावती और 40 वर्षीय चाची निशा के रूप में हुई है मृतकों की पहचान। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में एक डंपर और डीसीएम वाहन की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। इस हादसे में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है रेफर। जानकारी के अनुसार एटा निवासी डंपर चालक 25 वर्षीय नवीन अपने क्लीनर 27 वर्षीय विनय शर्मा के साथ गुरसराय से जा रहा था उरई की ओर। दूसरी ओर उरई से झांसी की ओर जा रही थी डीसीएम गाड़ी, जिसमें उरई निवासी चालक 50 वर्षीय जानू और क्लीनर 70 वर्षीय जफरोल थे सवार। गुरसराय के पास दोनों वाहनों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। ललितपुर जिले के तालबेहट कस्बे में बीती रात करीब 8 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने पूरा कला मार्ग पर राधा अस्पताल के पास कई बाइकों को मार दी टक्कर। इस दर्दनाक सड़क हादसे में चाचा भतीजी की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो ने पहले बाइक सवार 45 वर्षीय देव सिंह और उनकी 5 माह की भतीजी नैन्सी को मारी टक्कर। इसके बाद तेज रफ्तार में भागने लगा चालक और रास्ते में 3 अन्य बाइकों को भी मार दी टक्कर। कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो का फट गया टायर, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के कर दिया हवाले। सभी 6 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने किया प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में खाली तख्तियों के साथ किया जोरदार प्रदर्शन। उन्होंने सांसद के चित्र को पैरों से रौंदकर और चूड़ियां पहनाकर अपना आक्रोश किया व्यक्त। शिव तांडव मंदिर से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला गया एक विशाल विरोध मार्च, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और जनप्रतिनिधि रहे शामिल। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सांसद अजेंद्र लोधी ने सार्वजनिक रूप से नहीं मांगी माफी और अपने शब्द नहीं लिए वापस, तो यह आंदोलन लेगा और भी उग्र रूप। सांसद के खिलाफ मुकदमा भी हो चुका है दर्ज, लेकिन अब भाजपा कार्यकर्ताओं की तत्काल गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। झांसी में ऑनलाइन सट्टा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रेमनगर थाना पुलिस ने 2 सटोरियों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 3,29,216
3,29,216 की कॉइन्स और बैंक खातों में 2,71,000 की नकदी कराई गई फ्रीज। साथ ही पुलिस टीम ने उनके कब्जे से 2 कीमती मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी किए बरामद। पकड़े गए आरोपियों की सीपी बाजार के नालगंज निवासी कल्पनाथ उर्फ कमलेश और प्रेमगंज निवासी अमित रायकवार के रूप में हुई है पहचान। न्यायालय में पेश करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मामा की शादी में आए 10 साल के बच्चे को रौंद दिया। बच्ची की मौके पर ही हो गई मौत। परिजनों ने ट्रक का किया पीछा तो भागते हुए करीब 4 किलोमीटर दूर थाने के पास पहुंच गया। वह गेट के सामने लोगों ने पकड़ लिया उसे, लेकिन पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को छुड़ाकर ले लिया हिरासत में। इससे परिजन का फूट पड़ा गुस्सा। लाठी डंडे से लैस गुस्साए परिजन और बारातियों ने घेर लिया थाने में घुस गए कुछ लोग। होने लगी धक्का मुक्की। गुस्से में बच्चे की मौसी ने हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार का पकड़ लिया कॉलर और बोली, लगा दूंगी आग। हंगामा बढ़ता देख बुलाई गई कई थानों की फोर्स। गुरुवार सुबह जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर मिर्जापुर हाईवे पर मुस्कुरा थाना क्षेत्र की है यह घटना। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही कर दी है शुरू। झांसी में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को जल निगम में किया अर्थी प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जनादित्य के नेतृत्व में एक अर्थी और खाली मटके लेकर जल निगम पहुंच गए महिलाएं और पुरुष। आदिशासी अभियंता कार्यालय के सामने अर्थी रखकर बैठ गए सभी और करने लगे नारेबाजी। लोगों ने समाधान नहीं होने तक धरना देते हुए समाधि लेने की दे दी चेतावनी, जिससे मच गया हड़कंप। अफसरों ने दिया लिखित आश्वासन, तब जाकर लोग हुए शांत और अपना प्रदर्शन कर दिया समाप्त। पूर्व मंत्री का कहना है कि मसीहागंज है दलित बाहुल्य क्षेत्र, यहाँ अमृत पेयजल योजना के तहत कुछ हिस्से में डाली गई लाइन, लेकिन नहीं आया पानी, जबकि लगभग 50% हिस्से में अभी तक नहीं डाली गई है पाइपलाइन। काम भी पड़ा है बंद। गर्मी आते ही पानी का संकट गहराने से लगभग 25,000 की आबादी है परेशान, इसलिए अर्थी लेकर पहुंचे थे क्षेत्र के लोग। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र में बीती देर रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजा गंभीर रूप से हो गए घायल। ग्राम पडरी के पास एक सड़क किनारे खड़ी उनकी बाइक को पीछे से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने मार दी टक्कर, जिसमें उरई निवासी 40 वर्षीय कपिल और उनके भतीजे कौंच निवासी 17 वर्षीय प्रियांशु हेरवार हो गए घायल, जिन्हें तुरंत पहुंचाया गया सीएचसी कौंच, जहां भतीजे की हालत गंभीर होने पर उसे उरई मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने आरोपी बोलेरो चालक की तलाश कर दी है शुरू। टीकमगढ़ जिले के चंदेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत विजयपुर गांव में एक महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने का मामला आया है सामने। खेत में गिरे एक पेड़ को काटने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई यह घटना। पीड़िता महिला 42 वर्षीय पुखन अहरवार ने बताया कि 7 मई को हवा के कारण उनके खेत में टूटकर गिर गया था एक नीम का पेड़। गुरुवार को जब उस पेड़ को काटने पहुंची वह तो पड़ोसियों ने उससे अपना पेड़ बताते हुए गाली गलौज कर दी शुरू। विरोध करने पर तीनों आरोपियों ने लाठी डंडों से उसके साथ कर दी मारपीट, जिससे महिला के सर और हाथ पैर में आई है चोट। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर लगाई मदद की गुहार। जालौन के उरई में गुरुवार दोपहर उस समय मच गया हड़कंप जब प्रेमी से शादी की जिद को लेकर बीएसएनएल कार्यालय परिसर में लगे करीब 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई एक शादीशुदा महिला। वहीं महिला को टावर पर चढ़ा देख मौके पर भारी भीड़ हो गई जमा। करीब 3 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद प्रेमी के मौके पर पहुंचने और समझाने पर महिला उतर आई नीचे आते ही प्रेमी से लिपटकर रोने लगी वह। महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद पुलिस दोनों को ले गई कोतवाली, जहां दोनों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी में रानीपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 और 6 में कई दिनों से जारी जल संकट अब जन आंदोलन में बदलता आ रहा है नजर। मोहल्ला खतियाना, अथाईपुरा और झन्नापुरा के निवासी पानी की किल्लत से परेशान होकर प्रशासन के खिलाफ हो गए हैं एकजुट। भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में पानी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए महिलाएं और बच्चे। प्रदर्शनकारियों ने नगर पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त करते हुए की नारेबाजी। उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए पुलिस चौकी और नगर पंचायत कार्यालय के सामने दिया धरना। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही जलापूर्ति नहीं की गई सुचारू तो वह सामूहिक धरने पर बैठने को हो जाएंगे मजबूर। दतिया शहर में पिछले कई महीनों से मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को पुलिस ने गुरुवार को कर दिया खुलासा। कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को किया गिरफ्तार जो रात के अंधेरे में मंदिरों को निशाना बनाकर दानपेटी की नकदी और पूजा में इस्तेमाल होने वाला सामान कर रहा था चोरी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद चोरी गया सामान और नकदी भी कर ली गई है बरामद। पकड़े गए आरोपियों की शेखों का मोहल्ला निवासी राहुल पटवा के रूप में हुई है पहचान। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। झांसी में मणिकर्णिका वुमेन्स क्लब की ओर से गुरुवार को पंडित कृष्णचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूक करना एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना रहा कार्यक्रम का उद्देश्य। कार्यक्रम में चार्टर्ड प्रेसिडेंट सपना सरावगी, प्रेसिडेंट ओमनी राय, वाइस प्रेसिडेंट नुपुर अग्रवाल, ट्रेजरर तमन्ना राय, सेक्रेटरी संयुक्ता शर्मा,
पास्ट प्रेसिडेंट नेहा तिवारी एवं सीनियर मेंबर मोनिका कोचर रही उपस्थित। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।